सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग दोस्त चैनल को और दबाइए बेल आइकन के बटन को सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। दोस्तों समुच्चय के आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जिसको हम सर्कल वाले ट्रिक के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रेमचंद, स्वागत है आप सभी का फिर से इस लर्निंग दोस्त चैनल पे। चलिए आज की इस वीडियो को हम सीधा शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों हम एक सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि काफी अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से ये बन सकते हैं। चलिए सीधा रीड करते हैं क्या बोलता है। दिए गए चित्र में कोई भी अखबार न पढ़ने वालों की संख्या कितनी है आपको बताना है। यहाँ पे दो तरह के अखबार दिए गए हैं, एक हरिभूमि एक भास्कर, दो तरह के अखबार, और उनके जो रीडर की संख्या है, पढ़ने वाले की संख्या, वो भी उनका डेटा भी यहाँ पे बताया गया है। क्या बोलता है कि 98 लोग जो है वो हरिभूमि का न्यूज पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं। 220 लोग दैनिक भास्कर का अखबार पढ़ते हैं। जो कुल लोगों की संख्या है वो 480 है। कुल ओवरऑल जो लोगों की संख्या है वो 480 है। उनमें से 98 लोग हरिभूमि पढ़ते हैं, 220 लोग भास्कर पढ़ते हैं। वहीं 70 लोग जो है वो हरिभूमि और भास्कर दोनों पढ़ते हैं, ये कह रहा है। तो हमें बताना है कि जो व्यक्ति अखबार नहीं पढ़ता है उन व्यक्तियों में आपको बताना है। कुल 480 लोग हैं, उनमें से कुछ लोग हरिभूमि भास्कर दोनों पढ़ते हैं, कुछ लोग केवल हरिभूमि, कुछ लोग केवल भास्कर पढ़ते हैं, और जो बचे वो नहीं पढ़ने वालों की संख्या होगी। तो हमें 480 से उसे घटाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि हरिभूमि और भास्कर पढ़ने वाले या दोनों पढ़ने वालों की संख्या कितनी है। ये हम पहले डेटा निकाल लेते हैं। ये तो हो गया आपका 98 लोग हो गए आपके हरिभूमि वाले, भास्कर वाले हो गए आपके 220 हो गए। अगर दोनों को मिलाएं तो दोनों जो पढ़ने वाले की संख्या है वो आपको पता लग जाएगी, लेकिन कुछ और बातें होंगी, चलिए आगे डिस्कस करेंगे। 220 में अगर आप 98 जोड़ेंगे, चलिए उसी पर डिस्कस कर लेते हैं। दोनों को मिलाएंगे, दोनों के डेटा को मिलाएंगे तो हमें हरिभूमि और भास्कर दोनों पढ़ने वाले का डेटा मिल जाएगा। लेकिन 70 लोग ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं, मतलब वो जो 70 लोग हैं वो हरिभूमि में भी काउंट हो रहे हैं, भास्कर में भी काउंट हो रहे हैं, यानी कि दोनों बार। यानी कि वो जो 70 हैं वो इसमें भी हैं, इसमें भी है, क्योंकि वो दोनों पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 98 लोग आपके हरिभूमि पढ़ते हैं, लेकिन 70 लोग तो हरिभूमि और भास्कर दोनों पढ़ते हैं, तो इसमें जुड़ गया है वो। वैसे 200 लोग अगर भास्कर पढ़ते हैं तो वो जो 70 लोग हैं वो भी भास्कर पढ़ते हैं, वो हरिभूमि भी पढ़ते हैं, तो वो भी इसमें जुड़ गए। तो दो बार नहीं जुड़ना चाहिए, एक बार जुड़ना चाहिए 70। तो इसलिए हम दोनों में 70 जुड़े हैं, इसलिए हम बैलेंस करने के लिए एक बार -70 करेंगे। चलिए अब क्या होता है, 98 में 70 आपका होता है 18, 18 माइनस आपका 18 प्लस 220 कितना होता है आपका 238 होता है। 238 लोग हो गए आपके हरिभूमि और भास्कर दोनों, या अलग अलग, या दोनों न्यूज पढ़ने वालों लोगों की संख्या, रीडर की संख्या। आपके पास कुल लोग हैं 480 लोग हैं, उसमें से 238 लोग ये न्यूज पढ़ते हैं दोनों के दोनों। तो आपके पास जो बचा संख्या वो कितना है, यहाँ पे 7 10 10 माइनस 8 2 7 माइनस 3 4 4 माइनस 2 2 248 248 लोग जो हैं वो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। अखबार नहीं पढ़ने वालों की संख्या है वो 248 लोग है। ठीक है दोस्तों, ये रहे आपके सॉल्यूशन। दोस्तों चलिए सीधा हम इस बहुत ही ट्रिकी और इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, काफी इंटरेस्टिंग और ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए सीधा रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 6 लड़कों के बीच में बी सी डी और एफ ग्रामीण क्षेत्र से हैं, ए बी डी और एफ खिलाड़ी हैं, ए सी डी और एफ छात्र हैं। ग्रामीण क्षेत्र से कौन छात्र है लेकिन खिलाड़ी नहीं है, आपको ध्यान पे रखना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो लड़के हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहला तो बोल रहा है कि वो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, ग्रामीण है। दूसरा है खिलाड़ी हैं बोल रहा है, दूसरा जो वर्ग है। तीसरा वर्ग है वो छात्र है बोल रहा है। तो 3 वर्ग है, ग्रामीण, खिलाड़ी और छात्र, 3 वर्ग हैं। तो हम तीनों के हिसाब से हम एक छोटा सा लिस्ट बना लेते हैं। और क्या रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र से कौन छात्र है, ग्रामीण क्षेत्र से कौन सा छात्र है लेकिन वो खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। चलिए हमारा पहला कैटेगरी था जो वर्ग से आते हैं वो ग्रामीण है, इनका है बी सी डी और एफ, ये है आपके ग्रामीण। और खिलाड़ी हैं आपके वो हैं ए बी डी और एफ, ये सब हैं आपके खिलाड़ी हैं। वहीं छात्र वर्ग है
आपका ACDF ये आपके छात्र है। आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से समझिए। ग्रामीण क्षेत्र से कौन छात्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र से कौन छात्र हैं, लेकिन खिलाड़ी नहीं होने चाहिए, नहीं है, नहीं होने, ये बोल रहा है। चलिए ग्रामीण क्षेत्र से कौन छात्र हैं पहले हम समझ लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से छात्र हैं कहने का मतलब है कि वो गांव में भी रहते हैं, वो आपके छात्र भी हैं, वो ग्रामीण भी हैं और छात्र भी हैं, मतलब दोनों कैटेगरी में आना चाहिए, वही ग्रामीण छात्र है। ग्रामीण छात्र कौन है, जो ग्रामीण भी है, जो ग्रामीण में भी आएगा और छात्र में भी आएगा। चलिए बी दोनों जगह नहीं है, एक एक जगह है, सी दोनों जगह है, ये ग्रामीण छात्र हुए, डी भी दोनों जगह ग्रामीण छात्र हुए, एफ भी दोनों जगह ग्रामीण छात्र हुए। ये तीन चीजें हो गई, सी डी एफ तीनों जगह है वो ग्रामीण छात्र है। अब लेकिन कह रहे हैं लेकिन खिलाड़ी नहीं है, लेकिन खिलाड़ी नहीं है, इसका मतलब ये है कि सी डी एफ में से जो भी इस कैटेगरी में नहीं आएगा, जो भी इस कैटेगरी में नहीं आएगा वही आपका आंसर है। खिलाड़ी नहीं होनी चाहिए। सी खिलाड़ी है क्या, नहीं है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है सी है। डी आपका खिलाड़ी है, एफ आपका खिलाड़ी है, लेकिन सी आपका खिलाड़ी नहीं है, तो ये आपका सॉल्यूशन रहा, आंसर जी क्या रहा आपका सी। ग्रामीण क्षेत्र से सी है छात्र जो है, लेकिन वो खिलाड़ी नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी, काम की लगी तो कृपया करके आसपास बाकी मित्रों के पास जरूर शेयर करें, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, लाइक सब्सक्राइब और चैनल के बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा लें। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो पर, किसी टॉपिक पर मिलेंगे। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।